आपने हमें खबर दी थी कि कोई चेहरा बदल सकता है। आप अभी भी अपनी खबर पर कायम हैं कि सेटअप में कोई तब्दील होने जा रहा है, या आपकी बात सरफराज बुगटी साहब तक थी? नहीं, मेरी बात सिर्फ सरफराज बुगटी तक थी। और लेकिन जैसे कि हमारे लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि he won't be able to contest the elections, but at the very same time he was eyeing for elections, और वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन में वो शामिल हो जाए। But he was eyeing to contest elections on the ticket of PMLN. ये प्रीएम्प्ट किया जा रहा था, देखा जा रहा था कि वो उधर जाएंगे। उन्होंने यकदम पीपल्स पार्टी का रुख क्यों किया? ये सारे एकदम से पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है ये। इस पे पहले भी हमने थोड़ी छोटी छोटी इनपुट ली है आपने लोगों से। देखिए, एक स्ट्रेस जो था, एक बड़ी यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही थी, बड़ी चहमगोइयां हो रही थी कि पीपल्स पार्टी जो है, आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने डिस्कस भी कई मरतबा, कि पीपल्स पार्टी जो है पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकती है या सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। इस किस्म की आवाजें आ रही थी, और ये आवाजें जब आनी शुरू हुई थी तो उस वक्त उनके लिए, यानी कि पीपल्स पार्टी के लिए एक टफ टाइम शुरू हो गया था। नाउ इफ यू लुक एट आसिफ जरदारी साहब स्टेटमेंट टुडे व्हिच इज पब्लिश्ड ऑल ओवर, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा जनाब कि कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई इत्तेहाद पीटीआई के साथ नहीं हो सकता। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच वाज नीडेड फॉर पीपल्स पार्टी। और ये जो कंफ्यूजन चल रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी वाले उस तरफ चले जाएंगे, हालांकि कोई लॉजिकल बात नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा यहाँ पे आवाजें आनी शुरू हो गई थी, उसको क्लैरिफाई कर दिया आसिफ जरदारी साहब ने। अब उस क्लैरिफिकेशन के बाद आई पर्सनली थिंक, जो बात आप कह रही है ना, पहले एक हवा चली थी पीपल्स पार्टी की तरफ, फिर कुछ लोग चले नून लीग की तरफ, और नून लीग की तरफ कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर लिया गया, कुछ को नहीं एक्सेप्ट किया गया। वो नाराजगी का बायस भी बनी बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग। बट नाउ, एज ऑफ नाउ, ये स्टेटमेंट के बाद, जरदारी साहब के स्टेटमेंट के बाद कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं होता, आई पर्सनली थिंक कि उनके लिए थोड़ी सी स्मूथ सेलिंग शुरू हो जाएगी पीपल्स पार्टी के लिए। तो ये चौधरी सालिक हुसैन और एमकेएम के बदले बदले रंग, ये क्या मुंह फेर लेंगे नून लीग से, या ये हल्की पुल्की टकोर है? देखें, ये तो अब टिल द लास्ट मोमेंट आप देखेंगी कि इस किस्म की रोलर कोस्टर की तरह सिचुएशंस बदलती रहेंगी मुख्तलिफ पार्टीज की, चाहे आईपीपी हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे एमक्यूएम हो। सो ये सारी चीजें इस तरह अप एंड डाउन होता रहेगा। बट द पॉइंट इज कि ये जो इशू है, जो एक इशू है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराएगी, उस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उसमें यहाँ पे एक बहस शुरू हो चुकी है कि जनाब कुछ लोग जो है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कुछ लोगों को, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने लोगों को ऑब्लाइज किया, उसके बाद जनाब वो लोग कहां से कहां पहुंच गए, वो कुछ एमपीएस को ऑब्लाइज किया, उनकी फैमिलीज को ऑब्लाइज किया, एंड नाउ दे आर एट लाइक पोजीशंस, ऐसी पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं, या फॉर दैट मैटर जिनको नहीं भी ऑब्लाइज किया था उनके साथ उनकी सिंपथीज हैं, उस ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों के साथ उनकी सिंपथीज हैं, और वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। और होता है, हर एक के साथ होता है। पीपल्स पार्टी के साथ देखें, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत सिंपथीज हैं। अगर आप सिंध में चले जाएं तो ब्यूरोक्रेसी की बहुत सिंपथीज है पीपल्स पार्टी के साथ। बट पंजाब जो है, क्योंकि फोकल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा बात उभरती है, ज्यादा बात चलती है। तो अगर इस तरह के होते हुए इलेक्शन होगा तो थोड़ा सा एक इट विल बी इन अ बिटर वे में इसको लिया जाएगा। थिंग्स कैन लाइक जी, जब इस मुल्क में पहले ही ये आरओस के इलेक्शन कह के इलेक्शन को धांधली ज़दा कहा गया, तो इस तरह के इल्जामात जो है, एक बात, वन थिंग इज फॉर क्लियर, एक खुश किसी हालत नहीं होना किसी ने। सब ये जो 40 राणा साहब इज डार्क हॉर्स। राणा साहब, 40 से 50 लाख के करीब लोग इस वर्चुअल एक्टिविटी को देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू अदनान आदिल साहब। तो ये अच्छा, नैयर साहब कह रहे हैं नहीं इतना नहीं। राणा साहब आप बताएं। एक टाइम पे नहीं, टोटल व्यूज इतने हैं कि सारे आप प्लेटफॉर्म्स में, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। और आप देखिए कोरोना के दिनों में जो डिजिटल वर्ल्ड थी ना, ये ज्यादा गैल्वेनाइज हुई। उसके बाद से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल है बहुत सी चीजों को इनिशिएट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहरा जाता है। अब ये वर्चुअल जलसा, ये ताबीर हो पाता है, ग्राउंड ऑनलाइन चीज जो है वो ऑन ग्राउंड में ट्रांसलेट हो पाती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, दिस इज अ न्यू थिंग। डिजिटल मीडिया इज अ न्यू थिंग एंड इट इज क्रिएटिंग वेव्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब
एक ऐसी पार्टी जिसको मतलब कि ये हर वक्त एक मतलब कि ऐसी फियर में हो और इस फियर के साथ रह रही हो, उसका वर्कर भी और उसके उसके जो सपोर्टर कि जनाब बाहर निकलेंगे तो एनीथिंग कैन हैपन। तो ऑनलाइन वोटिंग हो जाएगी फिर इसके बाद अब इलेक्शंस में? नहीं, ऑनलाइन वोटिंग शोटिंग नहीं हो सकेगी क्योंकि वो तो अभी इट्स लाइक टू फार अवे। वो दैट कैन बी अ विशफुल थिंकिंग बट आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन राइट अवे। अभी तो नहीं, मुश्किल है। मे बी लाइक आफ्टर 5-10 years हो सकेगा, लेकिन अभी मुश्किल होगा। अभी इट्स लाइक तो ये कैसे मदद करेगी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। बस इसी पे हम बात खत्म करेंगे।